सुबह उठते ही एक चीज खा लो, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। गौतम बुद्धा स्टोरी ऑन हेल्थी बॉडी सीक्रेट। सुबह का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है, खासकर सूरज उगने से पहले का 1 घंटा। इस समय में जो भी किया जाता है वह पूरे दिन पर असर डालता है। एक गुरु ने अपने शिष्यों को सुबह की 5 आदतों के बारे में बताया, जिन्हें अपनाने से वे हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। उन्होंने बताया कि सुबह उठते ही अंगड़ाई लेना चाहिए, जो शरीर के लिए प्राकृतिक है और ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अंगड़ाई लेने से आलस्य दूर होता है और ऊर्जा मिलती है। यह हार्ट अटैक से भी बचाता है, क्योंकि अचानक उठने से हार्ट पर दबाव पड़ता है। गुरु ने बताया कि अंगड़ाई लेने से जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ता है और यह व्यायाम का एक हिस्सा है। इसके बाद उन्होंने शिष्यों को बताया कि बिस्तर पर लेटे-लेटे भी अंगड़ाई ली जा सकती है, जिससे शरीर को आराम मिलता है और बैक पेन की समस्या नहीं होती। अब गुरु आगे की आदतों के बारे में बताने वाले हैं, जो जीवन को और भी बेहतर बनाने में मदद करेंगी। गुरु ने बताया कि सुबह उठते ही जमीन पर पैर रखकर टाटा आसन की तरह अंगड़ाई लेना चाहिए, जिससे बॉडी पोस्चर ठीक होता है। अंगड़ाई लेने में केवल 30 सेकंड लगते हैं, लेकिन इसके फायदे कई गुना होते हैं। इसके बाद उन्होंने दूसरी आदत के रूप में सुबह उठते ही पानी पीने की सलाह दी। आयुर्वेद के अनुसार रात भर सोने के बाद शरीर में पानी की कमी होती है और सुबह पेशाब का रंग पीला और अम्लीय होता है। चाय और कॉफी पीने से शरीर से पानी बाहर निकलता है, इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए। पानी पीने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, जिससे कैलोरी जल्दी बर्न होती है और मोटापा नहीं बढ़ता। इसके अलावा पानी पीने से डाइजेशन फास्ट होता है और त्वचा पर प्राकृतिक ग्लो आता है। गुरु ने सलाह दी कि पानी को गुनगुना करके या तांबे के बर्तन में रखकर सुबह पीना चाहिए। गुरु ने तीसरी आदत के रूप में आंखों पर पानी के छींटे मारने की बात की। आजकल लोग मोबाइल और लैपटॉप पर ज्यादा समय बिताते हैं, जिससे आंखों की नमी खत्म हो जाती है। आंखों को साफ रखने के लिए सुबह उठकर मुंह में पानी भरकर आंखों पर छींटे मारने चाहिए। इससे आंखों की गंदगी बाहर निकलती है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। चौथी आदत के रूप में गुरु ने ऑयल पुलिंग की बात की, जिसमें मुंह में तेल भरकर उसे चारों तरफ घुमाना होता है। यह प्रक्रिया 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक की जा सकती है। आयुर्वेद में इसे गंध कहा जाता है और यह मुंह के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है। इस तरह से सुबह की आदतें अपनाने से शरीर स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है। गुरु ने बताया कि ऑयल पुलिंग का तरीका इस प्रकार है कि जब हम मुंह में तेल डालते हैं तो वह कीटाणुओं को अपनी ओर खींचता है, जिससे मुंह की बदबू और छालों की समस्या समाप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया दांतों को सफेद करने और मसूड़ों की सूजन को कम करने में भी मदद करती है। उन्होंने यह भी कहा कि आजकल लोग केमिकल वाले माउथ वॉश का इस्तेमाल करते हैं, जो कई बार नुकसानदायक हो सकता है। इसके बजाय ऑयल पुलिंग एक प्राकृतिक उपाय है, जो चेहरे की मांसपेशियों की एक्सरसाइज भी करता है, जिससे त्वचा में निखार आता है। गुरु ने आगे बताया कि सुबह पानी पीने के बाद जो पहला आहार लिया जाता है, उसका शरीर पर गहरा असर पड़ता है। इस समय शरीर को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए ताजा फल या गन्ने का रस पीना फायदेमंद होता है। गर्मी से परेशान लोगों के लिए तरबूज और चर्बी कम करने के लिए अश्वगंधा का जूस पीने की सलाह दी गई। कैल्शियम की कमी के लिए दही में चूरा मिलाकर खाने का सुझाव दिया गया। गुरु ने बच्चों को बताया कि सुबह के पहले आहार के 20 मिनट बाद ही नाश्ता करना चाहिए और नाश्ते में भी स्वस्थ चीजें खानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन आदतों को अपनाने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। इसके बाद गुरु ने उन फलों के बारे में बताया जो बुढ़ापे में भी जवान बनाए रखते हैं।
उन्होंने कहा कि प्रकृति ने हमें ऐसे फलों से भरपूर किया है जिनका सेवन करने से स्वास्थ्य में सुधार होता है। उन्होंने चेतावनी दी कि बाजार में मिलने वाले महंगे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बेहतर है कि हम प्राकृतिक चीजों का सेवन करें। गुरु ने एक कहानी सुनाई जिसमें एक आयुर्वेदिक गुरु अपने मार्ग पर चल रहे थे, जो आगे की सीख और ज्ञान की ओर इशारा करती है। उम्र के लोगों के लिए यह अत्यंत लाभकारी है। गुरु ने बताया कि अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर में फ्री रेडिकल्स को कम करने में मदद करते हैं। यह हृदय स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यह रक्तदाब को नियंत्रित करता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। अनार का सेवन करने से शरीर में खून की कमी भी दूर होती है, जिससे ऊर्जा स्तर बढ़ता है। गुरु ने फिर तीसरे फल सेब के बारे में बताया। सेब में फाइबर और विटामिन सी की भरपूर मात्रा होती है, जो पाचन तंत्र को स्वस्थ रखने में मदद करती है। यह फल वजन को नियंत्रित करने में भी सहायक है और हृदय रोगों के खतरे को कम करता है। सेब का नियमित सेवन करने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी संतुलित रहता है। इसके बाद गुरु ने संतरे का जिक्र किया। संतरे में विटामिन सी की प्रचुरता होती है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। यह फल स्किन के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह त्वचा को हाइड्रेटेड रखता है और झुर्रियों को कम करता है। संतरे का सेवन करने से शरीर में पानी की कमी भी नहीं होती। गुरु ने फिर आम के बारे में बताया, जो न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि पोषण से भरपूर भी है। आम में विटामिन ए, सी और ई होते हैं, जो आंखों की सेहत के लिए लाभकारी हैं। यह फल शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ाता है और पाचन में भी मदद करता है। अंत में गुरु ने केला का उल्लेख किया। केला ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है और इसमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो मांसपेशियों के लिए आवश्यक है। यह फल तनाव को कम करने में भी मदद करता है और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है। गुरु ने सभी को सलाह दी कि इन फलों का सेवन नियमित रूप से करें, खासकर 50 वर्ष की उम्र के बाद, ताकि वे स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकें। उन्होंने यह भी कहा कि इन फलों को खाने का सही समय सुबह का नाश्ता या दोपहर के भोजन के साथ होना चाहिए, ताकि शरीर को अधिकतम लाभ मिल सके। सभी लोग गुरु की बातों को ध्यान से सुन रहे थे और उनके ज्ञान से प्रेरित हो रहे थे। सेब में मौजूद फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। यह न केवल वजन को नियंत्रित करता है, बल्कि हृदय स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है। सेब का नियमित सेवन करने से रक्त शर्करा का स्तर संतुलित रहता है, जिससे डायबिटीज के मरीजों के लिए यह एक आदर्श फल बन जाता है। इसके अलावा सेब में विटामिन डी की उपस्थिति हड्डियों को मजबूत बनाती है, जो बुढ़ापे में हड्डियों की समस्याओं से बचाने में सहायक है। गुरु ने आगे बताया कि सेब का सेवन करने से पाचन तंत्र भी बेहतर होता है, क्योंकि यह कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाता है। सेब में मौजूद पोषक तत्व शरीर को फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करते हैं, जिससे उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारियों का खतरा कम होता है। गुरु ने सभी को सलाह दी कि वे इन फलों को अपने दैनिक आहार में शामिल करें, खासकर 50 वर्ष की उम्र के बाद। उन्होंने यह भी कहा कि इन फलों का सेवन न केवल बुढ़ापे में बल्कि जवानी में भी करना चाहिए, ताकि भविष्य में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचा जा सके। गुरु ने नारियल पानी के फायदों पर भी जोर दिया, जो शरीर को हाइड्रेटेड रखने में मदद करता है। यह न केवल पानी की कमी को पूरा करता है, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी तेज करता है। नारियल पानी में कम कैलोरी होती है, जिससे वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। इस प्रकार गुरु ने सभी को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और इन फलों का सेवन करने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे जीवन के हर चरण में स्वस्थ और तंदुरुस्त रह सकें।
फलों को एक साथ मिलाकर एक स्मूदी बना सकते हैं या फिर इन्हें अलग अलग समय पर खा सकते हैं। सेब, किशमिश और नींबू के अलावा अन्य फलों का भी सेवन करना फायदेमंद है। किशमिश में आयरन और पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाती है और पाचन तंत्र को सुधारती है। यह प्राकृतिक शुगर से भरपूर होती है, जो ऊर्जा प्रदान करती है, लेकिन डायबिटीज के मरीजों को इसका सेवन डॉक्टर की सलाह पर करना चाहिए। नींबू का सेवन रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और किडनी में पथरी के खतरे को कम करता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स उम्र से संबंधित तनाव और फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, जिससे त्वचा में निखार आता है और झुर्रियां कम होती हैं। गुरु ने बताया कि इन फलों का सेवन सुबह खाली पेट करना सबसे लाभकारी होता है। यदि आप सभी फलों को एक साथ नहीं खा सकते, तो आप इन्हें अलग अलग समय पर भी ले सकते हैं। यह आदत न केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाती है, बल्कि आपको ताजगी और ऊर्जा भी प्रदान करती है। इस प्रकार नियमित रूप से इन फलों का सेवन करने से आप न केवल फलों को एक साथ मिलाकर स्मूदी बना सकते हैं या फिर अलग अलग खाकर आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। जैसे सेब, किशमिश और नींबू एक अनोखे स्वाद के साथ साथ स्वास्थ्य लाभ भी प्रदान करते हैं। किशमिश में प्राकृतिक शुगर होती है, जो आपको ऊर्जा देती है और इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं। नींबू, जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है। गुरु ने कहा कि इस उम्र में हाइड्रेशन बहुत जरूरी है और नींबू पानी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपकी किडनी को पथरी से बचाने में भी इसकी उपयोगिता महत्वपूर्ण है। नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर के तनाव को कम करते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। प्रतिदिन सुबह इन फलों का सेवन करने से शरीर स्वस्थ रहता है और आप जवान नजर आते हैं। इससे स्किन की इलास्टिसिटी भी बढ़ती है और झुर्रियां कम होती हैं, जिससे त्वचा पर निखार आता है। गुरु ने सभी से कहा कि इस स्वास्थ्यपूर्ण आदत को अपनाकर न केवल वे अपनी उम्र को कम दिखा सकते हैं, बल्कि दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। इन फलों का नियमित सेवन करने से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है तथा वे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। ऐसा करने से आप न केवल खुद को स्वस्थ रखेंगे, बल्कि भविष्य की बीमारियों से भी दूर रहेंगे। फलों का सेवन सुबह खाली पेट करने के साथ साथ कुछ फलों को शाम को खाने से पहले आधा घंटा पहले लेना भी फायदेमंद है। इन 6 फलों का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए, न ज्यादा और न ही कम। जब लोग इन फलों का नियमित सेवन करेंगे, तो उन्हें अपने जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। गुरु के उपदेश सुनकर वहां मौजूद सभी लोग उन्हें धन्यवाद देते हैं और अपने घर लौटने लगते हैं। गुरु भी अपने शिष्यों के साथ आश्रम की ओर जाते हैं, जहां वे अपने ज्ञान को और भी लोगों के साथ साझा करने की तैयारी करते हैं। इस कहानी के माध्यम से लोगों को यह संदेश मिलता है कि छोटे छोटे बदलाव उनके जीवन में बड़े सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। कहानी सुनने के बाद लोग अपने अनुभव साझा करने के लिए उत्सुक होते हैं और यह सोचते हैं कि कैसे वे इस ज्ञान को अपने परिवार और दोस्तों के साथ बांट सकते हैं। वीडियो के अंत में दर्शकों से आग्रह किया जाता है कि वे अपनी राय कमेंट करके बताएं और इस ज्ञान को अपने करीबी लोगों के साथ साझा करें। यदि उन्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो वे इसे लाइक करने और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए भी प्रेरित होते हैं। इस प्रकार गुरु की शिक्षाएं न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि समाज में जागरूकता फैलाने का भी एक माध्यम बनती हैं।